मैं विक्रम कुमार अभी बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन दोनों में एक दूसरे में क्या संबंध है, इसमें एक दूसरे से क्या संबंध, कैसे रिलेट करता है, इसी के बारे में हम बताएंगे। पहला है, इस क्वेश्चन को हम कैसे जानेंगे, कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो पूछ सकता है शिक्षा दर्शन का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, उपयोगिता, उसका भाग, उसका महत्व, विशेषता, यही सब क्वेश्चन पूछता है कि होता क्या है, सबकी परिभाषा बताए, आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, उसका भाग कितने हैं, विशेषता क्या है, इसके बारे में पूछता है। या दूसरे भाषा में इसको दूसरे क्वेश्चन पैटर्न पर बदल के कहेगा कि शिक्षा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसको वर्णन करे, लिखे, यही सब पूछता है। इसको हम सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। शिक्षा दर्शन की वह शाखा है, क्या लिखेंगे, इसका अर्थ आगे जानेंगे। शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या? शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं एवं इसमें दर्शन के दृष्टिकोण पर बात करते हैं। यानी कहने का मतलब शिक्षा दर्शन की वह शाखा, दर्शन का वह शाखा, वह ब्रांच है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं एवं इसमें दर्शन के दृष्टिकोण पर बात करते हैं। ठीक, इसी को कह सकते। यह एक प्रयुक्त दर्शन है। जब हम विशुद्ध दर्शन के आधार पर प्रत्यय तथा सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे शिक्षा कहते हैं। तो अब देखिए, ने शिक्षा दर्शन का अर्थ समझ लिए और शिक्षा को भी डिफाइन कर दिए। अब पढ़ना अगला है, दर्शन एवं शिक्षा में सामाजिक समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया उस पाठ्य वस्तु को शिक्षा दर्शन नाम दिया गया। अब कहेगा शिक्षा दर्शन कैसे नाम दिया गया? तो दर्शन एवं शिक्षा में सामाजिक समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया गया उस पाठ्य वस्तु को शिक्षा दर्शन नाम दिया गया। यानी कि जो चिंतन करके जो समाधान दिया गया उसको एक बुक में लिखा गया, उसे हम शिक्षा दर्शन नाम दिए उस बुक को। अब कह रहा है दर्शन जीवन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कराता है। कह रहा है दर्शन जीवन के समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कराता है और उसके लिए जो समाधान दिया जाता है शिक्षा उसको व्यवहारिक रूप देती है और शिक्षा उसको क्या देता है? व्यवहारिक रूप देता है। इसके आगे शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं, अलग अलग दार्शनिक लोग अलग अलग परिभाषा दिए हैं, जिसमें पहला के हम जॉन डीबू के अनुसार बता रहे हैं। शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध नहीं है। शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध नहीं है, अपितु दार्शनिकों ने जब तक दार्शनिक ने यह माना है कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, जब तक वह माना है कि दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्ति किया जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए जॉन डीवी के अनुसार ये परिभाषा हुआ। दूसरा परिभाषा है हेडरसन के अनुसार। देखिए हेडरसन ने बताए थे शिक्षा दर्शन के समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। बताए थे हेडरसन ने बताए थे शिक्षा दर्शन शिक्षा के समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। उसके बाद टी शिल्ड्स के अनुसार
शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित शक्तियों एवं सिद्धांतों को शैक्षणिक प्रक्रिया में संचालन में प्रयोग करना है। कहने का मतलब शिक्षा दर्शन जो है उसका कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित शक्ति, इससे जो हमको प्रतिपादित शक्ति होता है एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयोग करना है। यही टी सील के अनुसार दर्शन का परिभाषा बताए थे शिक्षा दर्शन के। शिक्षा दर्शन, अब देखिए, अब शिक्षा दर्शन समझ गए, उसका अर्थ समझ गए, उसका परिभाषा तीन दार्शनिक के अनुसार समझ गए। अब इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जीवन के ज्वलन समस्याओं पर दर्शन, चिंतन, मंथन एवं मनन करना है। इस दृष्टि से चिंतन के विचार एवं शिक्षा तथा जीवन के अधीन पक्षों से विचार सामग्री उपलब्ध की जाती है। शिक्षा दर्शन उन आदर्शों तथा मूल्यों को प्रस्तुत करता है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के ऊंचा उठ सकता है। कहने का मतलब इसका आवश्यकता देखिए, कह रहा है जीवन के ज्वलन समस्याओं पर दर्शन, चिंतन, मंथन एवं मनन करना है। उस जो ज्वलन समस्या है उस पर दर्शन, चिंतन और मंथन मनन करना है। इस दृष्टि से चिंतन के विचार एवं शिक्षा तथा जीवन के अधीन पक्षों से विचार सामग्री उपलब्ध की जाती है। शिक्षा दर्शन उन आदर्शों तथा मूल्य को प्रस्तुत करता है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के में ऊंचा उठ सकता है। इसका समाज कह रहा है जिसका अनुसरण करके व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र में ऊंचा उठ सकता है। अब शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है दृष्टिकोण अनुभव की जाती है। कैसे हम इसका शिक्षा दर्शन की आवश्यकता को हम कैसे अनुभव करते हैं। देखिए, शिक्षा दर्शन कह रहा है शिक्षा दर्शन शिक्षा को आधार प्रदान करती है। शिक्षा दर्शन शिक्षा को आधार प्रदान करती है। दर्शन के सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यानी कि दर्शन की सहायता के बिना, जब तक हमको दर्शन की सहायता नहीं मिलेगा तब तक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। दूसरा में देखिए, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियाँ, विश्लेषण इत्यादि दर्शन के विषय। ये सब किसका विषय है? दर्शन के विषय। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। अलग अलग शिक्षक का अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, अलग अलग तरीक़ा से सोच सकता है। शिक्षक के दृष्टिकोण के प्रभाव बालकों के दृष्टिकोण में भी पड़ता है। अब देखा जाता है कि जैसा टीचर पढ़ाएंगे उसी अनुसार बच्चा सीखने का काम करता है। अगर बच्चा को टीचर गलत तरीके से समझाएंगे तो वह सही से नहीं समझ पाएगा। इसलिए अलग अलग विधियाँ भी दिया गया। बालकों के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्य एवं कार्यों के विवरण तैयार करने में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए, 4 नंबर, शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में शिक्षा दर्शन सहायता करता है। शिक्षा संबंधी समस्या, जो शिक्षा से रिलेटेड जो समस्या होता है उसको हल करने में शिक्षा दर्शन सहायता करता है। शिक्षा का उद्देश्य प्रतिपादन करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रतिपादन करना। शिक्षा का पाठ्यक्रम का समाज व राष्ट्र की दृष्टिकोण से विकसित करना है एवं शिक्षण विधियों एवं उसकी उपाध्यता एवं प्रक्रिया के आदान प्रदान करना, ये सब शिक्षा दर्शन के कार्य है। ये सब किसका कार्य है? शिक्षा दर्शन के। अब देखिए, शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक कह रहा है 5 नंबर में, शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा समस्याओं में उचित प्रबंध एवं प्रशासन के स्वरूप को विकसित किया जा सकता है। अब अगला है टॉपिक, शिक्षा दर्शन की उपयोगिता एवं महत्व। शिक्षा दर्शन के क्यों उपयोगिता पड़ा और इसका महत्व क्या है? देखिए, शिक्षा दर्शन अध्ययन का एक ऐसा विषय जो शिक्षा के विभिन्न प्रक्रिया की समस्याओं को दार्शनिक चिंतन के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। यानी कि शिक्षा दर्शन अध्ययन का एक ऐसा विषय है जो शिक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दार्शनिक चिंतन के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। शिक्षा दर्शन के माध्यम से
इसका देखिए, इसका अलग अलग टॉपिक देते हैं। पहला टॉपिक देते हैं पहला स्टेटमेंट, शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा के समस्याओं को दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा समस्याओं को दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव जीवन का स्वरूप और उसके उद्देश्य को विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय को ज्ञान प्राप्त होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के उपायों का ज्ञान और उसके आधार पर सही मार्ग को चुनना शिक्षा दर्शन का अध्ययन से ही संभव है। किसके अध्ययन से संभव है? शिक्षा दर्शन के अध्ययन से संभव है। शिक्षा दर्शन अगला पॉइंट में देंगे। शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से भिन्न भिन्न दर्शन के अलग अलग उद्देश्य को ज्ञान प्राप्त करके उन्हें समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता एवं भावनाओं के अनुरूप प्रतिपादित किया जाता है। कहने का मतलब ऐसा है कि अलग अलग दर्शन के अलग अलग उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता एवं भावनाओं को, हमारे समाज में क्या चीज़ की आवश्यकता है या हमारे राष्ट्र में, इस भावनाओं के अनुरूप प्रतिपादित किया जाता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने उद्देश्य एवं कर्तव्य को शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने उद्देश्य एवं कर्तव्य को सुनिश्चित होने में सफल होता है। शिक्षण में सफलता के लिए शिक्षक को एक दार्शनिक बनना होता है और शिक्षण में प्रतिबद्धता का भाव विकसित होता है। दर्शन के उपांग, कुछ दर्शन के उपांग भी है, या उसको भाग कहिए, उसका हिस्सा कहिए, टाइप्स कहिए। इसके 3 उपांग है, 3 हिस्सा है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। पश्चात चिंतन दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है। पश्चात दर्शन के अनुसार का भाग में 5 भाग में, पहला है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स कहते हैं। ज्ञान मीमांसा इपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है मूल्य मीमांसा, इसको एक्जियोलॉजी कहते हैं। चौथा है तत्वशास्त्र यानी लॉजिक, और 5वां है सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स। अब आगे देखिए, भारतीय दर्शन के आचार मीमांसा में मूल मीमांसा के सम्मिलित होता है। आचार मीमांसा में ही मूल मीमांसा सम्मिलित होता है, और पश्चात दर्शन में मूल मीमांसा आचार मीमांसा सम्मिलित होता है, इसलिए इसे एक साथ लिया जा सकता है। अब आगे मीमांसा अध्ययन क्षेत्र को दर्शाता है। मीमांसा क्या चीज़ को दर्शाता है? अध्ययन क्षेत्र को। तब इसके पहला हिस्सा था तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। होता क्या? देखिए, भौतिक तत्व से परे किसी तत्व का ज्ञान ही तत्व मीमांसा है, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें सृष्टि संबंधी तत्व एवं सत्य की स्वरूप की खोज होती है। आत्मा, शरीर, काल तथा दृश्य जगत तत्व क्या है, इनके उत्तरों का ढूंढने का चिंतन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके तहत? तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा इपिस्टीमोलॉजी। देखिए, इपिस्टीमोलॉजी क्या है? इपिस्टीमोलॉजी होता है इपिस्टीमोलॉजी वास्तविक ज्ञान से परिचय। देखिए, वास्तविक ज्ञान से परिचय होना चाहिए। ज्ञान मीमांसा में वास्तविक ज्ञान से परिचय। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव बुद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान प्राप्त करने का साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, तर्क की विधियाँ, सत्य असत्य प्रमाण, भ्रम की तार्किक विवेचना की जाती है। किसमें? ज्ञान मीमांसा में। तीसरा है मूल्य मीमांसा, एक्जियोलॉजी, तत्कालीन एवं अंतिम मूल्य पर विचार। उसमें क्या होता है? तत्कालीन एवं अंतिम मूल्य पर विचार किया जाता है। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं इसके अंतर्गत श्रेष्ठ क्या है, सुंदर क्या है आदि सामाजिक, भौतिक तथा धार्मिक विषय इसके अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, यही होता है हमारा क्या? मूल्य मीमांसा। अब छोटा सा अंतर समझते। तत्व मीमांसा ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, और तीसरा है मूल्य मीमांसा।
जब तक ले आपको तत्व मीमांसा ज्ञान नहीं होगा तब तक ही नहीं समझ सकते ज्ञान एवं तर्क मीमांसा क्या है। और जब ये दोनों हम समझ जाएंगे तब हमारा मूल मीमांसा की प्राप्ति होगी। इसको समझते हैं। देखिए, करा किसी भी तत्व का ज्ञान, किसी भी तत्व का तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा से ही मूल मीमांसा की प्राप्ति या प्रभावित होती है। कह रहा है कि किसी भी तत्व का तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा से ही मूल मीमांसा की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, किसी को जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी, यह निश्चित है। परंतु हम इस संसार में क्यों आए थे, ये तत्व मीमांसा हमारे जन्म या उत्पत्ति के बारे में बताती है तथा ज्ञान मीमांसा हमारे जीवन काल में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका ज्ञान कराती है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। और मूल मीमांसा में हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में बताता है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। यही इसका सभी का आंसर हो गया। इसका मीमांसा क्या कह रहा है, इसको दर्शन का भाग हो गया, उसको विस्तार पूर्वक सभी टाइप्स का आंसर हो गया। पहले हम इसका उपयोगिता बता ही दिए हैं, उसके बाद उससे पहले उपयोगिता हो गया, आवश्यकता हो गया, विशेषता भी हो गया, इसका डिफिनीशन और अर्थ भी समझा दिए। इसके क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। अब